कुमार राय जी आएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि दो शब्द बच्चों के बीच कहें। धन्यवाद। मंच पे विराजमान अभिभावकगण, साथ ही उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कोई भी प्रतिभा सम्मान होता है वो खासकर बच्चों और बच्चों के फैमिली के लिए होता है। जो बच्चे को प्रतिभा सम्मान समारोह के योग्य समझा जाता है, उनसे आशा रखा जाता है कि वो आगे इससे और अच्छा करे। जो हमारे छोटे बच्चे पीछे रह गए हैं, वो ये प्रतिभा देखकर आगे बढ़। पटना से चल के बिहार के पावन धरती मिथिला में जहाँ मेरा घर है, मैं आया। बासोपट्टी हो, खजौली हो, कलवाही हो या जयनगर हो, तमाम जगहों पर मैंने गांव-गांव घुमा। चाहे वह डाउन ट्रोडन का मोहल्ला हो, कहीं का मोहल्ला हो। दुर्भाग्य है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आप एक मामूली सा बात जान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए दरभंगा जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। जबकि आप जानते हैं कि अब मंडन मिश्र की धरती रही है। उनकी पत्नी इतनी बड़ी विदुषी थी कि शंकराचार्य को भी परास्त कर दिया था, और आज उस धरती पर शिक्षा विहीन है। मैं केवल शिक्षा के लिए आया हूँ, खास करके बेटियों के लिए। मैं बेटियों के लिए आया हूँ, बेटियों को यह बताने के लिए तुम वह वट वृक्ष हो, बच्चों को यह बताने के लिए कि शिक्षा और संस्कार कैसे मिलेगा। हम अपने वक्तव्य में बच्चों को डिटेल, आज इससे हमारी बच्चियाँ काफ़ी प्रभावित हुई है, और मैंने कुछ फार्मूला सूत्र दिया है बच्चों को पढ़ने के लिए। अब एक के बार हम अपने बच्चे को कह दे तुम IAS बन जाओ, उसका बाप तो खेत में हल चलाता है, वो कहाँ से वह सपना देख पाएगा। इसलिए नीचे स्तर पर पहले आप बेटा को कॉम्पिटेंट बनाइए, कुछ कमाने के योग्य बनाइए, ताकि वह अपना भविष्य, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। जैसे मैंने किया, हमारे पिताजी हमको सचिवालय भेजा, हम अपने बच्चों को NRI बना दिए, हम अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचाए। अगर मेरे पिताजी एक ही बार NRI और हमको वो लेवल पर ले जाना चाहते, नहीं संभव था। आज हर गांव में इसकी आवश्यकता है। आज एक सेकंड के लिए हमको बात बताइए, कोई नेताजी आते हैं, कुछ कह के चले गए, कुछ उस बेचारे मजदूर को, उस बेचारे खेतिहर को क्या पता है जो क्या चीज़ है। लेकिन अगर उसके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, कुछ योग्य हो जाएगा, तो वह बताएगा कि पापा आप देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने गांव के लिए यहाँ बटन दबाइए। आज हमारे ज़िले का विभिन्न पार्टियों के द्वारा शोषण किया जाता है। एक मुट्ठी भर लोग हैं जो शोषण करते हैं। इसका मुख्य कारण है शिक्षा का नहीं। शिक्षा संस्कार जिस दिन हो जाएगा, मधुबनी जिला को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। आज भी स्वर्ण अक्षर में उस लिपि में लिखा हुआ है, जब मंडन मिश्र हार गए थे शंकराचार्य से, तो उनकी विदुषी पत्नी ने शंकराचार्य को हराया था। तो हमारे मिथिला की धरती में, मधुबनी की धरती में वो क्वालिटी है। वह क्वालिटी को कुछ लोगों ने विलुप्त किया, उसी के तरफ मैं अग्रसर हूँ। और आप लोगों का, खास करके मीडिया बंधु अगर मुझे सहयोग देते रहे, मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, केवल शिक्षा की बात कर रहा हूँ और कुछ बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? गार्जियन को संदेश यही देना चाहते हैं कि आधा पेट खाओ, गरीब तबका आधा पेट खाओ, भूखे रहो, लेकिन बच्चों को शिक्षा दो। आप जो बाजार में शाम में लड़खड़ाने के लिए कुछ ले लेते हैं, उस पैसा को बचा करके बच्चों की शिक्षा पर खर्च कीजिए, ताकि कल वह बच्चा आपको बता सके कि पापा ऐसा करोगे तो लीवर ये हो जाएगा, किडनी ये हो जाएगा, डॉक्टर साहब के यहाँ जाओगे, डॉक्टर साहब बड़े लोग हैं, फिर ज़मीन बेच करके पैसा दोगे पापा। इसीलिए, और ये कब होगा? जब हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे।